परियों ने पहली बार किसी मानव लड़के को छुआ, लेकिन अनजाने में उस लड़के की अंगूठी ने उसे जला दिया। लड़का घबरा गया और तुरंत माफी मांगते हुए अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। उसकी ये प्यारी हरकत देखकर परी हंस पड़ी। इसके बाद वह उसे अपने पंखों को छूने की इजाजत देने लगी। दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ साथ खेलते और मस्ती करते। जब लड़के ने उसे एक हार भेंट किया तो परी को एहसास हुआ कि वह इस मानव लड़के को पसंद करने लगी है। जब वह 16 साल की हुई, लड़के ने उसे एक चुंबन दिया, लेकिन उसी के बाद लड़का अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गया। सालों बीत गए, वह कभी वापस नहीं आया। फिर एक दिन बड़ा होकर वही लड़का अचानक लौट आया। अचानक हुई इस मुलाकात ने उसके दिल में जमा सारी शिकायतें पल भर में मिटा दी। सालों बाद दोनों रात की खामोशी में एक दूसरे के पास बैठे, लेकिन तभी लड़के ने उसे, जैसे ही वह बेहोश हुई, लड़के ने एक छुरा निकाल लिया। जब वह दोबारा जागी, लड़का गायब था और उसने पाया कि उसके पंख काट लिए गए थे। सच्चाई समझते ही मैलेफिसेंट फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल विश्वासघात की तलवार से चकनाचूर हो गया। लड़का उसके पंख लेकर सम्राट के पास गया और उसके बदले सिंहासन और राजकुमारी हासिल कर ली। पंख खोने के बाद भी मैलेफिसेंट ने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने जमीन से एक टूटी शाखा उठाई और उसे जादुई छड़ी में बदल दिया, जिसके सहारे वह लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। लेकिन मैलेफिसेंट ने एक कौवे को इंसान में बदला और उसे अपना जासूस बना लिया। उधर वह लड़का अब राजा बन चुका था और राजकुमारी से विवाह कर चुका था। कौवे ने यह सब मैलेफिसेंट को बताया। सच जानकर उसके दिल में बचे हुए सारे कोमल भाव खत्म हो गए। उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया और बदले की आग ने उसकी जादुई शक्ति कई गुना बढ़ा दी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उसे वही दर्द महसूस करवाना जिसकी यातना वह खुद सह चुकी थी। एक दिन कौवा खबर लेकर आया, राजा और रानी का एक बच्चा हुआ है और जल्द ही भव्य समारोह होने वाला है। समारोह का दिन आ पहुंचा। महल लोगों से भरा था और छोटे छोटे परियों ने भी आकर आशीर्वाद दिया। तभी अचानक एक शक्तिशाली आभा ने पूरे महल को हिला दिया। मैलेफिसेंट बिना बुलाए वहां आ पहुंची। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर शिशु के सामने खड़ी हो गई और तभी राजा ने आदेश दिया कि महल के भीतर मौजूद सभी रथों और सामान को जब्त कर जला दिया जाए।